राष्ट्रीय दर्पण के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। आज एक खबर हमारे पास आई है जो सीधे तौर पर आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन के सेफ्टी एंड इमरजेंसी फीचर की। एक ऐसी सुविधा जो आपात स्थिति में किसी की जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। अगर कोई व्यक्ति कहीं फंस जाता है या अचानक तबीयत बिगड़ जाती है या फिर सड़क हादसे में बेहोशी की हालत में हो, तो ऐसे में मोबाइल फ़ोन का लॉक मदद की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार आज के स्मार्टफोन में इमरजेंसी कॉल और मेडिकल इन्फॉर्मेशन जैसे फीचर मौजूद होते हैं, जिनके ज़रिए कोई भी व्यक्ति बिना पासवर्ड जाने आपके फ़ोन से इमरजेंसी कॉल कर सकता है। अधिकांश लोग इस सुविधा को या तो चालू ही नहीं करते या इसके बारे में जानते ही नहीं, यानी तकनीक हमारे हाथ में है लेकिन जागरूकता की कमी आज भी एक बड़ा खतरा बनी हुई है। यह खबर इसलिए भी गंभीर है क्योंकि एक छोटी सी जानकारी किसी की जान बचा सकती है और जानकारी का अभाव किसी बड़ी अनहोनी की वजह बन सकता है। सवाल सीधा है, क्या आपने अपने मोबाइल से सेफ्टी इमरजेंसी फीचर को आज तक सक्रिय किया है या फिर आप भी किसी आपात स्थिति का इंतज़ार कर रहे हैं? अब अगली खबर नौहर से सुमेर सिंह ने भेजी है। जिला परिवहन कार्यालय नौहर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी 2026 के अंतर्गत आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का समापन समारोह शुक्रवार को गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बीकानेर के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी नौहर नरेश पूनिया के नेतृत्व में एवं परिवहन निरीक्षक राय सिंह के संयोजन में आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता IAS राहुल श्रीवास्तव, उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट नौहर तथा श्रीमती गीता चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नौहर ने की। कार्यक्रम में जिला एवं ब्लॉक स्तर के अनेक प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, शिक्षाविद, परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि नरेश कुमार पूनिया, जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ़, डॉक्टर संतलाल छिंपा IMA अध्यक्ष, डॉक्टर गौरव बेनीवाल, डॉक्टर ओम प्रकाश बुडानिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतिनिधि राजेंद्र सिहाग जसाना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सड़क नियमों के पालन पर दिया गया संदेश उपखंड अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का सबसे प्रभावी उपाय यातायात नियमों का सख्ती से पालन है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा और मोबाइल फ़ोन के उपयोग जैसे नियमों को गंभीरता से अपनाएं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी ने दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सावधानी, जागरूकता और जिम्मेदार ड्राइविंग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। वहीं डॉक्टर संतलाल छिंपा ने सड़क दुर्घटनाओं के बाद उत्पन्न होने वाली चिकित्सकीय एवं सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी देते हुए समय पर प्राथमिक उपचार और एम्बुलेंस सेवा की भूमिका पर जोर दिया। चित्र प्रदर्शनी में सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान अतिथियों द्वारा जिला परिवहन कार्यालय नौहर में सड़क सुरक्षा से संबंधित किए गए कार्यों की चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया एवं उसका अवलोकन किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित निबंध, स्लोगन, पत्र लेखन एवं पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं जागरूकता अभियान में योगदान देने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के लिए राजू प्रेमी ने यातायात के लिए गाने लिखे, जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया तथा अनेक बच्चों को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सड़क सुरक्षा शपथ के साथ समापन समारोह के अंत में
परिवहन निरीक्षक राय सिंह द्वारा सभी उपस्थित नागरिकों, अधिकारियों एवं विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक अभियान नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का समापन सकारात्मक संदेश एवं जागरूक समाज के संकल्प के साथ किया गया। अब अगला समाचार, आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के नौहर से, जहां शिक्षा, संस्कार और संस्कृति का एक भव्य संगम देखने को मिला। एक ऐसा आयोजन जिसने यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या हमारे सरकारी विद्यालय वास्तव में बदलाव की मिसाल बन सकते हैं। नौहर स्थित पीएम श्री हजारीमल जोरमल पेड़ीवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव उजारा इस बार केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं रहा, बल्कि यह शिक्षा के उज्जवल भविष्य का सार्वजनिक प्रदर्शन बनकर सामने आया। कार्यक्रम भारत माता आश्रम के महंत श्री रामनाथ अवधूत की पावन अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया। मंच पर शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा और प्रशासन से जुड़े अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे, जो अपने आप में इस आयोजन की गंभीरता और महत्व को दर्शाता है। ग्राउंड रिपोर्ट यही कहती है कि यह विद्यालय सिर्फ परीक्षा परिणामों तक सीमित नहीं, बल्कि सह शैक्षणिक गतिविधियों, अनुशासन और नवाचार में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि विद्यालय किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को निःशुल्क साइकिल, वोकेशनल किट और शिक्षण सामग्री वितरित की गई, जो सीधे शिक्षा में समान अवसर की दिशा में एक मजबूत कदम है। मुख्य ब्लॉक अधिकारी विनोद कुमार बेनीवाल ने इस कार्यक्रम को नई शिक्षा नीति का लाइट हाउस बताया, एक ऐसा मॉडल जिसे पूरा क्षेत्र अपनाने की क्षमता रखता है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच यह संदेश साफ था कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पैदा करे। कार्यक्रम पर राज्य स्तर पर सम्मानित विद्यार्थियों, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने वाले छात्रों, पूर्व सैनिकों और भामाशाहों को सम्मानित किया गया। भामाशाह विमला बिहानी द्वारा सीसीटीवी के लिए दिया गया आर्थिक सहयोग यह दर्शाता है कि समाज जब शिक्षा के साथ खड़ा होता है तो विद्यालय सुरक्षित और सशक्त बनते हैं। अब सवाल यह है कि जब एक सरकारी विद्यालय इतने संसाधनों, अनुशासन और परिणामों के साथ आगे बढ़ सकता है तो क्या बाकी विद्यालय भी इस मॉडल को अपनाने के लिए तैयार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। अब अगला समाचार भी नौहर से प्राप्त है। आज हम आपको एक ऐसे आयोजन की ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं जो केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और आत्म मंथन का संदेश लेकर सामने आया है। संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नौहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन श्यामनगर दुर्गा बस्ती की गली नंबर 3 में किया गया। यह सम्मेलन उस समय आयोजित हुआ जब समाज में एकता, समरसता और सांस्कृतिक चेतना पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और शंखनाद से हुई, जिसने पूरे वातावरण को राष्ट्रभाव और आस्था से भर दिया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे भारत माता आश्रम के महंत रामनाथ अवधूत, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में धर्म जागरण के जिला संयोजक रामस्वरूप कामड़। कार्यक्रम की अध्यक्षता बजरंगलाल सुथार ने की और महिला प्रबोधन के रूप में श्रीमती कल्पना शेखावत ने अपने विचार रखे। महंत रामनाथ अवधूत ने अपने संबोधन में समरसता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्राचीन भारत में जाति पाति नहीं बल्कि कर्म के आधार पर पहचान होती थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम सभी सनातनी इस धरती के पुत्र हैं और राष्ट्र को बलशाली बनाना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्य वक्ता रामस्वरूप कामड़ ने ओजस्वी वाणी में हर हिंदू से संविधान का पालन करते हुए स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने स्वभाषा, स्व चिकित्सा पद्धति, स्वधर्म
और स्व वेशभूषा को प्राथमिकता देने, साथ ही संयुक्त परिवार प्रथा को मजबूत करने पर बल दिया। महिला प्रबोधन के दौरान कल्पना शेखावत ने कहा कि परिवार की रीढ़ महिला होती है और वही बच्चों में भारतीय संस्कृति के संस्कार भरती है। उन्होंने भारतीय संस्कृति के उज्जवल पक्ष, नित्य बच्चों को सुनाने और रामचरितमानस पढ़ने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित रहे, जिनमें समाज के अनेक गणमान्य लोग शामिल थे। भारत माता की आरती के साथ इस हिंदू सम्मेलन का समापन हुआ। पूरे कार्यक्रम का भव्य संचालन हिंदू सम्मेलन के सह संयोजक हरीश चंद्र शर्मा द्वारा किया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ऐसे सम्मेलन एकता, संस्कृति और राष्ट्रबोध की बात करते हैं तो क्या इन संदेशों को हम केवल मंच तक सीमित रखेंगे या वास्तव में अपने जीवन में उतारने का साहस भी दिखाएंगे। अगला समाचार हमें बीकानेर से प्राप्त है। मुरलीधर व्यास नगर स्थित मां सरस्वती वेदाश्रम में दिनांक 3 फरवरी को विशाल वैदिक संस्कार एवं ज्योतिषी प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। इस बात की जानकारी देते हुए आश्रम प्रवक्ता राकेश बिस्सा ने बताया कि राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 21 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। आश्रम अधिष्ठाता पंडित मुरलीधर पुरोहित ने बताया कि सनातन धर्म में मानव जीवन को शुद्ध, पवित्र और उन्नत बनाने के लिए 16 संस्कार बताए हैं, जिनमें गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक मुख्य संस्कार हैं। वर्तमान समय में युवाओं को इन संस्कारों से अवगत करवाकर उनसे ही कार्य वैदिक कार्य करना ही हमारा प्रमुख ध्येय है। पंडित उमेश किराड़ू ने बताया कि ज्योतिष वेदों पर आधारित प्राचीन विद्या है, जिससे सूर्य, चंद्र, ग्रहों व नक्षत्रों की स्थिति का आधार पर मानवीय जीवन, भाग्य एवं घटनाएं आधारित होती है। आज के समय में इसका ज़्यादा चलन है। इस कार्यक्रम में अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। आप देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं आर.के. जोशी, कैमरामैन पंकज कुमार जोशी, पुनीत अरोड़ा के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।